यसुसी के बाबरकत और जलाली और उत्तम नाम में मेरी तरफ से एक बार फिर सबको सलाम। सब खुश हैं? आमीन। आइए ज़ोरदार तालियां खुदावंद यसुसी की हज़ूरी में बजाते हैं। और आइए मेरे साथ बाइबल मुक़द्दस को खोलिए और इफ्सियों उसका चौथा बाब और उसकी 11वीं आयत से हम पढ़ेंगे। इफ्सियों उसका चौथा बाब और उसकी 11वीं आयत के अंदर लिखा है, और उसी ने बास को रसूल और बास को नबी और बास को मुबश्शिर और बास को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया, ताकि मुक़द्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। आमीन। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा जाना हम सबों के लिए बरकत का बाइस है। सब तशरीफ़ है। थोड़ी देर के लिए हम इस बात के ऊपर गौर करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा अनवान, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ज़मनी मुनाद। कौन से? ज़मनी मुनाद बाय प्रोडक्ट प्रीचर। ये जो ज़मनी मुनाद है, इस ताल्लुक़ से चंद बातें हैं जो हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। बड़े ध्यान के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ खुदा के कलाम को सुनिए। और बड़ा खूबसूरत गीत जो खुदा की हज़ूरी में पेश किया गया, आइए ज़ोरदार तालियां इस गीत के लिए बजाते हैं। और खुदा के खादम के लिए हम शुक्रगुजार हैं कि जो नए गीत कलीसिया के अंदर मुतारुफ करवाते हैं, ताकि कलीसिया इस सबब से भी तरक्की करेगी। आमीन। तो हमारा टॉपिक है आज ऊंचा जरा बुलंद आवाज़ से, ज़मनी मनाद। ऊंचा बोले जरा। ज़मनी मनाद। भाइयों में से ये ज़मनी मनाद क्या होते हैं? आज वाइट बोर्ड तो इस्तेमाल नहीं हम कर रहे, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ रखी है। अगर कोई इन सवालों के जवाब बैठा बैठा साथ देता रहेगा तो आपकी खिदमत के अंदर एक ऐसी चीज़ मैं लेकर आया हूँ जो यकीनन आप देखते भी बरकत पाएंगे, और जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप यकीनन बरकत पाएंगे। और उसकी कीमत याद रखें, हज़ारों के अंदर नहीं, लाखों के अंदर नहीं, अरबों के अंदर नहीं, बल्कि उसकी जो कीमत है वो अनलिमिटेड है। याद रखें। तो खुदा के फजल से अगर किसी ने अच्छे जवाब दिए और एग्जैक्ट अकॉर्डिंग टू बाइबल मुकद्दस के मुताबिक उसने दिए, वो चीज़ मैं आपको सामने यहाँ बुलाकर वो दूंगा, ताकि आप याद करेंगे कि किसी जगह हमें क्राउन मिला है, अजर मिला है, इनाम मिला है, या सिला मिला है, या किसी ने हमें कोई अच्छी चीज़ पेश की है बेशकीमत। वो कीमत उसकी मैं आपके सामने रखूंगा, ताकि उसके वसासत से भी आप बरकत हासिल करेंगे। आमीन। तो ज़मनी पैदावार, मैं एक सवाल करने जा रहा हूं, गौर के साथ सुनिए। सवाल ये है कि मैं मनाद कैसे हो सकता हूं, या मैं मनाद कैसे कहला सकता हूं? आप मनाद कैसे कहला सकते हैं? क्या खुसूसियात होनी चाहिए मनाद के अंदर कि मनाद जो है वो मनाद कहला सके, प्रीचर कहला सके, एक पास्टर या एक चरवाहा कहला सके? तो उसके अंदर होना क्या चाहिए? और सुनिए, आपके कोटेशन देने लगा हूं। 19590712 के ऊपर ये कोटेशन है। इसके अंदर खुदा के खादम कहते हैं कि एक खादम की ये ड्यूटी है
कि वो अपने मुकाम को या अपने मुकाम पर रहकर बगैर समझौते के मसीह के पोशीदा खजाने की मनाती करे। यानी एक खादम की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है कि अपने मुकाम को समझे। नंबर 1, एक मनात के अंदर क्या चीज होनी चाहिए? अपने मुकाम को समझे। ये अपने मुकाम को समझे। जब एक खादम अपने मुकाम को नहीं समझता तो आप उसे मनात नहीं कह सकते। जब अपने मुकाम से नीचे गिर जाता है, एक मनात जब शराब पीता है, एक मनात जब जुआ खेलता है, एक मनात जब उसकी आंखों के अंदर ख्वाहिश है, एक मनात जब याद रखे औरतों के बारे में या औरतों की आसान लफ्ज़ों में ये यूं कहूंगा कि औरतों की ख्वाहिश या डिजायर रखता है। या एक अबरानी ज़बान का एक लफ्ज़ है अकबा, या अकबा उसकी आंखों के अंदर या दिल के अंदर या दिमाग के अंदर चल रहा है, यानी ख्वाहिश रखता है। क्या उसे मनात कह सकते हैं? नो सर। मनात कह सकते हैं? नो सर। और एक खादम के गलत याद रखे सियासी लीडरों के साथ उसके ताल्लुकात हैं। चर्चों के अंदर सियासी लोगों को बुलाया जाता है और उसके बाद उनसे पैसे लिए जाते हैं, उनसे इनाम लिए जाते हैं। कभी कोई सपोर्ट ले रहा है, कभी कोई ले रहा है। क्या सियासी बंदों को कलीसिया के अंदर बुलाकर, खुदा के मज़बा के ऊपर बुलाकर क्या ऐसा करना हम उसे मनात कह सकते हैं? मनात कह सकते हैं या नहीं? सियासी बंदे का अकॉर्डिंग टू बाइबल मुकद्दस के मुताबिक सियासी बंदे का मज़बा के ऊपर आना, उस पास्टर को शर्म आनी चाहिए जो सियासी बंदे को मज़बा के ऊपर तलब करता है। आप कन्वेंशनों के अंदर क्या देख रहे हैं और टेलीविजनों के अंदर चैनल्स बने हैं, उनके ऊपर क्या देख रहे हैं? सियासी बंदों को याद रखे ऊपर बुलाया जाता है। तो एक मनात की यह ड्यूटी है कि वह अपने मुकाम पर रहकर बगैर समझौते, याद रखिए खादम को कभी भी किसी के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। जब मैं किसी के साथ समझौता करता हूं या किसी बहन के साथ या भाई के साथ समझौता करता हूं तो मैं मनात नहीं हो सकता। मैं ज़मीनी मनात तो हो सकता हूं लेकिन ओरिजिनल मनात नहीं हो सकता। तो समझौता आज खादम क्या कर रहे हैं? जो आपको टाइट्स दे रहा है, जो आपको दया यकिया दे रहा है, आप उनके घरों के अंदर जाते हैं, और जो आपको दया यकिया नहीं दे रहा आप उनके घरों के अंदर नहीं जाते। और जो मनात को पैसे देते हैं, आप याद रखें वहां उन्हें यहां बुलाकर आप उनसे दुआएं करवाते हैं, उन्हें मौके देते हैं। तो ये एक मनात की ड्यूटी के अंदर नहीं आता कि ऐसा काम करे। वो मनात कहलाने का हकदार नहीं है। मैं मनात कैसे कहलाऊं? सर अपने मुकाम को समझिए और उसके बाद समझौता ना कीजिए। अगर मेरी बेटी बाल काटती है और अगर मेरी बीवी बाल काटती है या ऐसा ड्रेस पहनती है जो शर्म का बाइस है, तो कभी भी याद रखे मैं कलीसिया के अंदर प्रीच नहीं कर सकता। कर सकता हूं। मेरी बीवी फैशन करती है तो क्या मैं कलीसिया के अंदर दलेरी के साथ प्रीच कर सकता हूं? तो आप सर कहेंगे कि अपनी बीवी को तो समझाएं, अपनी बेटी को समझाएं, उनके नेल चेक करें, उनके याद रखें बाल चेक करें, उनका लिबास चेक करें, पैंटें पहनती हैं, तो आप हमें कलीसिया के अंदर क्यों? क्या ऐसे शख्सों का मनात कहलाना आपका हक है या नहीं? कहेंगे उन्हें मनात? नो सर। तो आज खादमों की बीवियां पैंटें पहनती हैं, ये शर्म की बात है और ये कलाम के मुतजाद है। इसलिए मत एक पास्टर को कभी भी कलीसिया के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। आप मुझे लाखों रुपया दें और यहाँ मुझे याद रखिए ऑफरें भी हुई हैं कि आप हमें हजारों रुपये ले लें और हमें चिट्ठी दे दें, कुंवारा शो कर दें, शादीशुदा को कुंवारा शो कर दें, आप करोड़ों रुपया भी दें, हम ऐसा नहीं करेंगे। और क्या खूबसूरत बात खुदावंद के खादम इब्राहिम कहते हैं, खुदा यूं फरमाता है कि कोई भी आकर
दुनिया के अंदर इतनी दौलत नहीं कि मुझे आकर वो दौलत दिखाकर कोई हक के खिलाफ कोई बात मुझे कोई रोके। ये नहीं हो सकता। दुनिया के साथ इतनी दौलत नहीं है। हजारों डॉलर या सोना या चांदी आप इकट्ठा कर ले, लेकिन फिर भी हम यहाँ हक की बात करेंगे। और ये सच्चाई है, ये रियलिटी है। ये आज से हम बात नहीं कर रहे, हम 25 साल से यहाँ ये बात कर रहे हैं और 30 साल से यहाँ मनादी कर रहे हैं कि हम हमेशा हमने यहाँ हक की बात की है और कभी भी किसी के साथ हमने कंप्रोमाइज नहीं किया। God bless you, sir. और ये रियलिटी है और ये सच्चाई है। इसलिए एक खादम की ये ड्यूटी है कि वो अपने मुकाम पर रहकर बगैर समझौते के मसीह के पोशीदा खजाने की मनादी करे। और मसीह के पोशीदा खजाने की मनादी क्या है? कौन से मसीह के खजाने छुपे हुए हैं जो हमने कलीसिया के सामने लेकर आने हैं? कोई ऐसा है जो मसीह के खजाने की पोशीदा जो है वो मनादी? कौन सा ऐसा अमल है? मसीह के पोशीदा खजाने की मनादी करे और हम मसीह के पोशीदा खजाने की मनादी कर रहे हैं। ये रेविलेशन, ये मुकाशफात, ये भेद की बातें, 7 सील, 7 दर्जे और बहुत सारे मुकाशफात जो बाइबल मुकद्दस के अंदर दर्ज किए गए हैं, हमने याद रखे यहाँ प्रीच किए हैं। अभी हम मसीह के खजाने की यहाँ मनादी करते हैं। 7 मोहरें हमने यहाँ पेश की हैं। हमने यहाँ 7 मोहरें पेश की हैं। हमने यहाँ याद रखे बहुत सारे जो मसीह के पोशीदा खजाने की जो मनादी है यहाँ हमने प्रीच की है। तो एक खादम के लिए याद रखे ये ज़रूरी है। ये नहीं कि पता मनादी ये क्या है, मनाद क्या सिखाते हैं? आपने लोगों को खड़ा करना है, उसके बाद आपने तिलावत करनी है, उसके बाद आपने लोगों को बैठाना है, शुक्रिया अदा करना है। 5 मिनट गुजर जाएंगे, 5 मिनट ये। उसके बाद थोड़े से आपने किसी का रेफरेंस देकर, किसी की गवाही देकर आपने बताना है और उसके बाद थोड़ी बहुत ही अपने घरों की बातें करके 20-25 मिनट हो जाएंगे तो आपका कलाम मुकम्मल हो जाएगा। ये मनादी है? नो सर। ये मनादी है? नो। याद रखें ये मनादी नहीं है। ये मसबा के ऊपर याद रखें आकर ओवर एक्टिंग कर रहा है। ये ओवर एक्टिंग है। यहाँ आकर याद रखें अपने घरों की बातें, अपने रिश्तेदारों की बातें और मुल्क की बातें और सियासी बातें हम नहीं करते। हम यहाँ जिंदा खुदा के कलाम की मनादी करते हैं। और ये रियलिटी है। और सुनिए, एक खादम की ये ड्यूटी है कि वो अपने मुकाम पर रहकर बगैर समझौते के मसीह का पोशीदा खजाने की मनादी करे ताकि उसे मनाद कहा जाए। मनाद उसे कहा जाता है जो अपने मुकाम को समझता है, जो समझौता नहीं करता और मसीह के खजाने की पोशीदा खजाने की मनादी करता है, उसे हम मनाद कहते हैं। सर, उसे मनाद कहते हैं। अगर कोई मनाद कहलाना चाहता है तो क्या करना चाहिए? अगर कोई मनाद कहलाना चाहता है तो क्या करना चाहिए? पहला तीमुथियुस उसका 3 बाब और पहली आयत में लिखा है जो मनाद की मुतल्लिक़ बातें हुई हैं। तो आप वो पूरी स्टेटमेंट है, लेकिन वो बैठ जाए, वो हम बाद में शेयर करेंगे। वो आगे अगली बातें हैं। वो तो एक लंबी लिस्ट है कि फ़लाँ फ़लाँ उसके अंदर होनी, उसकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताया गया। उसकी क्वालिफ़िकेशन ये होनी चाहिए, उसकी क्वालिफ़िकेशन ये होनी चाहिए। लेकिन एक मनाद के लिए जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये कितनी ज़रूरी हैं, ये आपको मैं बता रहा हूँ और बाद में हम बाइबल मुकद्दस के अंदर जाएंगे। सुनिए, अगर कोई मनाद कहलाना चाहता है तो वो किसी भी कलाम की छूट, किसी को भी कलाम की छूट नहीं दे सकता। राइट सर, अब मैं जिसको मर्जी कलाम की छूट दे दूं, अभी जो मर्जी कुछ कहता रहे, हम उसे कलाम की छूट नहीं। एक खादम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कलाम की किसी को छूट ना दे। छूट क्या होती है? रिलैक्स। किसी को भी यहाँ कलीसिया के अंदर रिलैक्स नहीं है। हम कलाम की किसी को भी
जो झूठ है वो नहीं दे सकते, और कलाम परमिशन नहीं देता। सुनिए, खुदा ने मूसा को बुलाया तो वो पूरी तरह एक मुकम्मल नबी था। जब खुदा किसी आदमी को खिदमत के लिए भेजता है तो उसके साथ कौन सी चीज उसके अंदर डाल देता है? दलेरी को। दलेरी और रूल कुदस। कलाम, शाबाश। जब खुदा किसी आदमी को खिदमत के लिए भेजता है तो वो उसे हर उस चीज से लेस करके भेजता है जिसको उस आदमी की जरूरत है। लेस करके खुदा भेजता है। खुदा कभी भी आपको खिदमत के लिए जब भेजेगा खोखला नहीं भेजेगा कि जहां कोई अगर कोई सवाल कर देता है या जहां आपको समझ नहीं आती खिदमत के दौरान, या किसी भी आप प्लेस के ऊपर चले गए हैं या मुकाम के ऊपर चले गए हैं तो आपको वहां समझ नहीं आ रही, ऐसा नहीं हो सकता। खुदा मुकम्मल तौर पर आपको लेस करके भेजता है। अगर खुदा किसी को बतौरे मुनाद बुलाता है तो उसके अंदर क्या चीज डिलीवर कर देगा? अगर खुदा ने मुझे मनात बुलाया या आप में से किसी को मनात बुलाया, आपके अंदर कौन सी चीज डिलीवर कर देगा? मनात की खुसूसियात। हाँ, खुसूसियात। मनात की खुसूसियात। खुसूसियात उसके अंदर याद रखे डिलीवर कर देगा। और अगर खुदा ने बतौरे उस्ताद आपको भेजा है तो कौन सी चीज आपके अंदर फिट कर देगा? उस्ताद। हाँ, उस्ताद की खुसूसियात। कौन सी? उस्ताद के अंदर कौन सी खुसूसियात होती है? सिखाने की। हाँ, सिखाने की। सिखाने का अमल आपके अंदर डाल देगा। अगर खुदा ने मुझे बतौरे मनात भेजा है तो फिर याद रखे मेरे अंदर मनाती बिशारत अंदर खुदा डिलीवर कर देगा। अगर खुदा ने मुझे बतौरे उस्ताद बुलाया तो सिखाने का अमल मेरे अंदर डाल देगा। और अगर बतौरे खुदा ने मुझे नबी बुलाया तो फिर कौन सी चीज आपके अंदर डिलीवर कर देगा? कौन सी चीज? शाबाश, नबूवत। और ये उस तक पहुंचने के लिए अभी आपका जहन याद रखे, एक छोटे छोटे सवालों के आप जवाब देते रहे, लेकिन जब बड़ा सवाल आएगा तो फिर याद रखे वो बैग में से वो चीज निकालूंगा। ठीक है? वो जैसे मदारी वाला क्या करता है, मदारी वाला वो बड़े याद रखे बोल बोलता है और लोगों को इकट्ठा कर लेता है और उसके अंदर जो डाल देते हैं शाम के बारे में बताता रहता है, एंड तक नहीं दिखाता है। लोग देखते रहते वो निकालेगा या नहीं निकालेगा, निकालता नहीं है वो। तो मैं निकालूंगा। अगर किसी ने सही जवाब दे दिया तो मैं अपने बैग में से वो चीज निकाल दूंगा। ठीक है? तो अगर खुदा किसी को बतौरे नबी बुलाता है तो वो उसे उसमें कुछ ऐसा रख देता है कि वो रोया देख सके। याद रखे नबी के लिए जरूरी है कि रोया देख सके, नबूवत कर सके। सर, रोया और नबूवत के अंदर फर्क है। नबूवत किसे कहते हैं? अब नबूवत करना मनाद नहीं है। अभी आपको मैं थोड़ा आपका ज़हन उस तरफ लेकर जाऊंगा। नबूवत करना मनाद नहीं है, नबूवत करना उस्ताद नहीं है, नबूवत करना मुबशर नहीं है। नबूवत क्या होती है? क्या मतलब है नबूवत का? शाबाश, पेशन को ही करना। और किसने बताया आपको? सीखा था? शाबाश, ये बच्चे ने सही जवाब दिया। और नबूवत का क्या मतलब है? छुपी हुई चीजों को जाहिर करना, छुपी हुई चीजों को जाहिर करना। लिखा है जुएल नबी की मार्फत यूं कहा गया कि तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे, तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे। नबूवत इट्स मीन के छुपी हुई चीज को जाहिर करना। अब नबूवत की इकसाम है, बहुत सारी इकसाम है। अब नबूवत प्रस्तिश करना भी नबूवत है। जब
खुदा का खादम प्रस्तिश कर रहा था या बेटी प्रस्तिश कर रही थी और बच्चियां यहाँ प्रस्तिश करती हैं, तो याद रखे दर हकीकत ये नबूवत कर रही है। नबूवत क्या कर रही है? गीतों के जरिया से, गीतों के जरिया के अंदर जो भेद छुपा है उसको आश्कारा कर रही है। बात समझ आ गया? यानी गीतों के जरिया से किसी प्रस्तिश करना नबूवत है। पेशन गोई करना, जैसा बच्चे ने बोला, पेशन गोई करना, प्रोफेसी करना, क्या है? प्रोफेसी करना नबूवत है, पेशन गोई करना नबूवत है। नंबर 3, गवाही सुनाना भी नबूवत, ये नबूवत है। जब आप गवाही सुनाते हैं, खुदा की गवाही सुनाते हैं जो खुदा ने आपकी जिंदगी के अंदर काम किया है, ये नबूवत है। प्रस्तिश नबूवत है, पेशन गोई नबूवत है और गवाही नबूवत है। और उसके बाद वजत की हालत के अंदर आना, ये क्या है? वजत किसे कहते हैं? वजत अभी यहां पकड़ूंगा आपको। अगर किसी ने भी जवाब दे दिया तो बैक की तरफ मैं चल पड़ूंगा। वजत क्या है? कलीसिया के अंदर वजत की हालत के अंदर लोग आते हैं, लेकिन आपको जजमेंट नहीं होता कि वजत की हालत के अंदर लोग क्या कर रहे होते हैं। थोड़ा का आपका मैंने माइंड अभी मैंने बनाया। अब ये टॉपिक जो है याद रखें, ये खुदा ने चाहा तो अगली बार भी इसे जारी रखेंगे। अभी इसका असल में मैं ग्राउंड बना रहा हूँ, ठीक है? ये अभी ग्राउंड बन रहा है, अभी पिच तैयार हो रही है। उसके बाद याद रखें, उसके बाद असल काम बाहर है। ये भी मैंने ग्राउंड इसका मैंने बनाया। जल्दी बताएं जरा, क्या सौल वजत की हालत के अंदर आया? नहीं, सौल वजत की हालत के अंदर आया। वजत की हालत के अंदर आना इट्स मीन आपे से बाहर हो जाना। आपे से बाहर हो जाना। आप दुआ करते 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 याद रखिए आपकी वो कंडीशन हो गई है कि अभी आपको समझ नहीं आ रही और आपके ऊपर ऐसी कोई इस तरह का अमल आपकी जिंदगी के अंदर आए, एकदम याद रखिए आप गिर गए हैं। ये वजत की हालत के अंदर सौल जब नबियों की जमात के अंदर गया, जब अपने गधे ढूंढ रहा था सौल बादशाह, उसके बाद याद रख लिखा वो नबियों की जमात के अंदर गया और वहां वजत की हालत के अंदर चला गया और लिखा है कि वो कपड़ों से बाहर हो गया और सारी रात वहां लेटा रहा। अभी समझ नहीं आ रही अभी। और कहावत ये चली, मिसल ये चली कि सौल भी नबियों में से है, यानी वजत की हालत के अंदर आना। अब चर्चों के अंदर लोग क्या करते हैं? चर्चों के अंदर 1-1 फुट 2-2 फुट के याद रखे वो जंप लगाते हैं। बहनें याद रखिए, इस तरह याद रखिए आपे से बाहर हो जाती हैं, भाई कई बार आपे से बाहर हो जाते हैं। तो ये हालत होती है वजत की हालत के अंदर आना। कितनी इकसाम होगी? 4। और उसके बाद वजत की हालत के अंदर आना और उसके बाद कलाम सुनाना भी याद रखिए ये नबूवत है। जो मैं कलाम सुना रहा हूं ये क्या है? नबूवत। नंबर 1 वर्शिप, नंबर 2 गवाही, नंबर 3 पेशन, नंबर 4 वजत की और नंबर 5 कलाम सुनाना भी याद रखिए ये नबूवत है। ये क्योंकि खुदा के कलाम की भेदों की जो बातें हैं वो आपके ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, वो मैं खोल रहा हूँ, यानी पेशन को कर रहा हूँ, कुछ आपको मैं बता रहा हूँ उसके अंदर से। क्या बात समझे? यस। इसलिए अगर वो किसी को बतौर नबी बुलाता है तो वो उसमें कुछ ऐसा रख देता है कि वो रोया देख सके और एक नबी हो सके। खुदा हमेशा अपने खादम को मुकम्मल तौर पर लेस करता है। जिस खिदमत के लिए खुदा ने आपको बुलाया है, अगर डीकन के लिए बुलाया है, मुबशर के लिए बुलाया है, ट्रस्टी के लिए बुलाया है, खजांची के लिए बुलाया है, तो चर्च के अंदर कोई भी खिदमत है खुदा उसी तरह आपके साथ डीलिंग करना शुरू कर देगा। ये खुदा के ऊपर डिपेंड करता है कि खुदा ने आपके अंदर क्या रखा है। अगर एक प्रशिश करने वाला प्रशिश कर रहा है तो खुदा ने प्रशिश का याद रखे 11 मसा उसकी जिंदगी के अंदर उंडेला होता है। अभी
उसे गीतों के जरिए से मामूर किया होता है ताकि वो कलीसिया के अंदर इस तरह का प्रीच कर सके भी, या नबूवत कर सके, या पेशन गोई कर सके गीतों के जरिए से भी। आमीन। आमीन। अपने टॉपिक की तरफ आए। वुमेन कैन बी प्रीचर। क्या औरत मनाद हो सकती है? नो सर। वुमेन कैन बी प्रीचर, बाय प्रोटेक्ट प्रीचर। क्या औरत मनाद हो सकती है? हो सकती है या नहीं? मैं मनाद कैसे कहलाऊं? क्या औरत मनाद हो सकती है या नहीं? क्या औरत पास्टर हो सकती है? इन सवालों के जवाब सुनिए, क्योंकि अभी हमने पढ़ा उसी ने बास को रसूल और बास को नबी और बास को मुबश्शिर और बास को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की करे। नंबर 1 सवाल, क्या बाइबल मुकद्दस में औरत को किसी जगह पास्टर या मनाद मखसूस किया गया? इस सवाल का जवाब मुझे चाहिए। नो सर। इस सवाल का जवाब मुझे चाहिए, क्या बाइबल मुकद्दस में औरत को किसी जगह पास्टर या मनाद मखसूस किया गया? पास्टर या मनाद मखसूस किया गया, ऑर्डिनेशन हुआ। क्या पुराने हनामे के अंदर जो चौपों से ऐद का संदूक उठाया जाता था, क्या औरत के कंधों के ऊपर ऐद के संदूक को रखा जाता? नो सर। किसके ऊपर? हाँ? क्या औरत ऐद के संदूक को उठाकर अपने शोल्डर के ऊपर ऐद के संदूक को यहां रखते? किधर रखते? लावी याद रखे, लावी खुदा ने मखसूस किए हुए थे और लावियों की बीवियों ने कभी भी अहद के संदूक को हाथ नहीं लगाया। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ मर्दों के पास थी। खुदा ने यह जिम्मेदारी एक मर्द को दी है। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर हम देखते हैं, क्या बाइबल मुकद्दस में औरत को किसी जगह पास्टर या मनाद मखसूस किया गया, ऑर्डिनेशन हुआ? और क्या वो ऐद के संदूक को उठाकर अपने कंधों के ऊपर लेकर यरू की दीवार के इर्द गिर्द चक्कर लगाया, या जब वो खरूज करते या हिजरत करते, क्या वो ऐद का संदूक उठाकर औरतों के कंधों के ऊपर था या नहीं? ऐद का संदूक उठाकर कंधों के ऊपर रखना इट्स मी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जाहिर करता है, जिम्मेदारी को जाहिर करता है, जिम्मेदारी को जाहिर करता है। सर एक सवाल करने जा रहा हूं और गौर के साथ सुनिए, सब सुने। औरत का असल मुकाम किस जगह होना चाहिए? औरत का असल मुकाम किस जगह? औरत का असल मुकाम कौन सा है? औरत का असल मुकाम और मर्द का असल मुकाम क्या है? बताएं। हाँ? क्या औरत का असल मुकाम जिस जगह, किस जगह पर होना चाहिए? क्या घर में होना चाहिए? क्या घर से बाहर होना चाहिए? असल में औरत का मुकाम है क्या? ये हमें समझ नहीं आ रही। जिस मुकाम से वो गिरी थी उस मुकाम को याद रखें। अदन के अंदर अभी ज़हन लेकर जाएं, अदन के अंदर अपना ज़हन लेकर जाएं। अदन के अंदर क्या हुआ था? किस जगह याद रखें औरत के मुकाम को रखा गया और किस मुकाम के ऊपर वो गिर गई? सुनिए, क्या बाइबल मुकद्दस में औरत को किस जगह, किसी जगह पास्टर या मनाद मखसूस किया गया? क्या कलाम मुकद्दस के मुताबिक औरत रसूल या मुबशरा हो सकती है? पता है, एक मुबशरा लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है औरत के लिए, तो मुबशरा पूरी बाइबल मुकद्दस के अंदर किसी जगह नहीं लिखा हुआ मुबशरा।
ये हमारी बहन मुबशरा है, ये हमारी बहन मुबशरा है, ये मुबशरा, ये मुबशराना खिदमत कर रही है। नो, ये कभी हो नहीं सकता, क्योंकि कलाम के एक लफ्ज़ के अंदर मिलावट करना या इसको घटाना या बढ़ाना, आप बाइबल से बाहर चले जाते हैं। क्या मेरी बात आपको समझा रही है? क्या कलाम मुकद्दस में किसी भी औरत को कहानत के लिए मखसूस किया गया? नंबर 4, क्या कलाम मुकद्दस के मुताबिक औरत मर्द को सिखा सकती है? नो सर। क्या बहनें भाइयों को सिखा सकती हैं? नो। सिखा सकती है या नहीं? नहीं, आप नहीं, आपको सिखा सकती हैं या नहीं? सिखा सकती है या नहीं? सिखा सकती। क्या सिखा सकती है? सर, बनवाई चीजों में देखा जाएगा, अगर मर्द कोई गलती करेगा तो औरत उसके जीवन नहीं, जिस्मानी मैं बात नहीं कर रहा, और कोई भी आपकी जिस्मानी क्वालिफिकेशन उसकी बात नहीं कर रहा, रूहानी बात कर रहा हूँ। क्या सिखा सकती है या नहीं? सिखा सकती है। हाँ, घर में सिखा सकती है। घर में किसको सिखा सकती है? ये लिखा है कि औरत कलीसिया के मजमा में नहीं बोल सकती, लेकिन घर में सिखा सकती है। किसको? बच्चों को सिखा सकती है। तो जो मर्द हजरात हैं उनको सिखा सकती है या नहीं? अनपढ़ है तो सिखा सकती है। सुनिए, आगे सुनिए। क्या कलाम मुकद्दस के मुताबिक औरत मर्द का सर हो सकती है? नो सर। ये तो बड़े ध्यान के साथ आपने कह दिया। आपका सर नहीं है। अगर औरत का सर ऊपर फिट किया जाए, और मर्द हजरात याद रखें, इस तरह सर औरत का और ढांचा जो है ये औरत का इस तरह हो सकता है। आपके सर के ऊपर या आपके ऊपर कमांड औरत कर सकती है? सर क्या होता है? कमांड करने वाला, सरबरा। तो क्या औरत घर की सरबरा हो सकती है? नो सर। हो सकती है या नहीं? नहीं। मुझे ये बताएं कि मर्द औरत को ब्याह कर लाता है या औरत मर्द को ब्याह कर लाती है? नहीं आता है। मर्द लेकर आता है। डेकन साहब, जो साहब, आजकल तो औरतों की कमांड है। क्या कलाम मुकद्दस के मुताबिक औरत मर्द का सर हो सकती है? क्या खुदा के कलाम के मुताबिक औरत शोहर को सिखा सकती है? क्या कलाम मुकद्दस के मुताबिक कलीसिया मसीह को सिखा सकता है? या कोई भी शख्स मसीह को याद रखे मशवरा दे सकता है? क्या यशायाह नबी ने बात की है? उसने कहा कौन उसका सलाहकार हुआ और किसने उसको मशवरा दिया? जमीन के ऊपर कोई खुदा को मशवरा नहीं दे सकता। सच है। खुदा इस तरह नहीं तो इस तरह कर ले, इस तरह नहीं तो इस तरह कर ले। और इसी तरह हम मसीह को नहीं सिखा सकते और औरत मर्द को नहीं सिखा राइट सकती। सर। ये हो नहीं सकता। राइट। ये खुदा का पैटर्न है और उसकी सारी ये तरतीब है। अगर आप तरतीब बिगाड़ ले तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये तरतीब खुदा ने इस बाइबल मुकद्दस के अंदर रखी है। एक पैटर्न के मुताबिक चलेंगे, एक तरतीब के मुताबिक, आप कभी भी याद रखिए गुमराह नहीं हो सकते। आपको बाइबल की सीधी सीधी समझ आएगी। और आगे सुनिए, क्या कलाम मुकद्दस के मुताबिक किसी भी मुकद्दस औरत को चरवाहा मखसूस किया गया? क्या कलाम मुकद्दस के मुताबिक औरत लीडर हो सकती है? घर की लीडर हो सकती है? घर की बात जी जी। में 2 बाब और 36 आयत में लिखा है कि फनुएल की बेटी हन्ना नबिया थी। हाँ जी, वो आगे बात नबिया, ये नबिया लीडर और है, नबिया और है। हाँ, नबिया जो होती है वो नबूवत करती है। ठीक है, बैठ जाओ। सुने, क्या मुकद्दस कलाम में यीशु मसीह के जी उठने के बाद औरतों ने पास्टर, मुबशर या रसूल या चरवाहा या लीडर काम किया? क्या कलाम मुकद्दस के मुताबिक किसी औरत ने मस्बा के ऊपर इस तरह लीडरशिप के अंदर आकर लोगों की जो है वो उस लोगों को लीड किया या ना किया? और उसके बाद नंबर 12, क्या औरत नबिया हो सकती है?
हो सकती है या नहीं? हो सकती है। ऊंचा बोले जरा। यस सर। औरत नबिया हो सकती है या नहीं? इस जमाने के अंदर नबिया हो सकती है या नहीं? हाँ, हो सकती है या नहीं? क्योंकि नबिया अकॉर्डिंग टू बाइबल मुकद्दस के मुताबिक औरतें हैं, गुजरी हैं। कौन कौन सी गुजरी हैं? रेफरेंस लिखेंगे। क्या खुल्दा नबिया, क्या औरत नबिया हो सकती है? नंबर 1, खुल्दा नबिया हमें नजर आती है दूसरा सलातीन उसका 22वां बाब और उसकी 14वीं आयत के अंदर खुल्दा नबिया। उसके बाद दुबूरा नबिया, उसके बाद नोइदा नबिया, उसके बाद मूसा की बहन नबिया, और ये साया की बीवी नबिया, और उसके बाद हन्ना नबिया, और उसके बाद सीबा की जो बहन है, जो हमारी खात्मा है, और फिलिपस की 4 बेटियां लिखा है, वो नबूवत करती थी। क्या करती थी? नबूवत। और सामरी औरत का याद रखे, लोगों ने कहा कि वो भी प्रीच है, वो मुबशरा, उसे लक़ब दिया गया। आज के खातमों ने सामरी औरत को मुबशरा का टाइटल दिया कि उन्होंने यीशु मसीह का प्रचार जाकर किया, वो मुबशरा है। और उसके बाद परसिकला और अकूला यीशु मसीह के साथ और शागिर्दों के साथ, और जो मुकद्दस औरतें थी, क्या वो मनाद और पास्टर थी या नहीं? थी या नहीं? नहीं सर। तो ये नबिया जो है कलाम मुकद्दस के अंदर, नबिया का क्या मतलब है? इनका किरदार क्या नबिया था? अगर औरत नबिया है तो इसका मतलब है चौधरी बन जाए, यहाँ आकर क्या करे? लीडर बन जाए, पास्टर बन जाए। क्या नबिया पास्टर बन सकती है? हाँ, नो। क्या नबिया, नबिया का मतलब होता है नबिया नबूवत करने वाला। क्या नबूवत करे औरत? हन्ना नबिया गुजरी है बाइबल मुकद्दस के अंदर, और दबूरा गुजरी है, खुल्दिया गुजरी है, नोइदिया गुजरी है, और मूसा की बहन नबूवत करती थी। मूसा की बहन भी नबूवत करती थी, और मूसा की बहन नबूवत भी करती थी, और अपने भाई के भी बड़े खिलाफ थी। नबूवत, इसमें मैंने बोला 5 खिदमतें मैंने आपको नबूवत के ताल्लुक से बोला। पेशन गोई करना क्या थी? नबूवत। नबूवत। प्रस्तिश करना क्या थी? नबूवत। नबूवत। मूसा की बहन कलीसिया के अंदर या उस मजमे के अंदर क्या किया करती थी? हाँ, प्रस्तिश किया करती। प्रस्तिश करना इसमें नबूवत है सर, इस बात को समझे। प्रोफेसी करना एक नबूवत है, और नबिया ये कर सकती है। औरत अगर कोई नबूवत करती है कोई मसला नहीं, लेकिन उस नबूवत को बाइबल के साथ टैली करना। ये नहीं है कि बल्कि वो घर के अंदर चौधरी बनी है और लोग आकर दुआ करवा रहे हैं, हदिये दे रहे हैं और बकरे दे रहे हैं, और पता नहीं कौन कौन। ये डोकाला खान के अंदर यही सिलसिला है। एक औरत है, वो याद रखे चौधरी बनी है, प्रोफेसी कर रही है, पेशन गोई कर रही है, किसी जज के साथ ताल्लुक नहीं है, और किसी पास्टर के साथ उसका ताल्लुक नहीं है, किसी कलीसिया के साथ उसका ताल्लुक, और घर के अंदर याद रखे वो चौधरी बनी हुई है, और उसकी नबूवतें सरासर याद रखे गलत है सारी। इसलिए, और इसके साथ हमान के बेटे 14 और 3 बेटियां भी खुदा की खिदमत खुदा के घर के अंदर किया करती थी। हमान, कितने लोग हमान के बारे में जानते हैं कि खुदा के घर के अंदर वो प्रस्तिश किया करता था। 14 बेटे और 3 बेटियां थी उसकी, और वो खुदा के घर के अंदर खुदा की खिदमत करते थे, प्रस्तिश करते थे वो। और आगे सुनिए, याद रखे, इंसान की पूरी हद तक कोशिश रही है कि औरत मर्द के बराबर हो जाए, और आज औरतें क्या कर रही हैं? हर शोबे के अंदर आपको औरत नजर आएगी। डिफेंस के अंदर आपको नजर आएगी, सिविलियंस के अंदर नजर आएगी, हर जगह याद रखिए आपको औरत नजर आएगी। और औरत का एक ही प्लान है और एक ही इरादा है कि हम मर्द के शाना बिशाना चले। क्या ये दुरुस्त है या गलत है? बहनों, मर्द के शाना बिशाना आप चल सकती हैं या नहीं चल सकती? नहीं। शाना बिशाना का क्या मतलब होता है? हाँ, मर्द की बराबरी करना, मर्द की
बराबरी करना, और जो फर्क खुदा ने औरत और मर्द के दरमियान रखा है इसको खत्म करके मर्द के शाना बिशाना यानी मर्द बनने की कोशिश करें। इसी तरह इब्लीस इस फर्क को खत्म करने में लगा हुआ है ताकि खुदा के निजाम को खराब किया जाए। जब तक सच्चाई के खादम मौजूद हैं उस वक्त तक ये कभी हो नहीं सकता, याद रखें। राइट। ये हो नहीं सकता। खादम, मैंने कहा कि आप लाखों दौलत इकट्ठी कर ले और सोना चांदी इकट्ठी कर ले, लेकिन यहाँ हमेशा सच बोला जाएगा, आमीन। सच की मुनादी होगी। और सुनिए, खुदा जितनी मर्द की फिक्र करता है उतनी ही औरत की फिक्र करता है। आपकी ज्यादा फिक्र करता है या इनकी ज्यादा फिक्र करता है? किसकी ज्यादा फिक्र करता है? हाँ, किसकी ज्यादा फिक्र? आपकी ज्यादा फिक्र करता है या इनकी फिक्र करता है? क्यों सर? आपकी ज्यादा फिक्र करेगा या इनकी फिक्र करेगा? आप इनकी फिक्र में बताएं, आप इनकी फिक्र में बताएं। किसकी ज्यादा फिक्र करता है? देखिए, एकदम आप औरत की ज्यादा फिक्र करता है। औरत की ज्यादा फिक्र औरत ना होती तो मर्द किधर से आता? क्या बोला? क्या बोला? अच्छा, नहीं, ये तो पैटर्न ही कुछ और है ना, ये आप बाहर निकल गए बिल्कुल ही। ठीक है, खुदा जितनी मर्द की फिक्र करता है उतनी ही औरत की फिक्र करता है, लेकिन क्या औरत मर्द के बराबर हो सकती है? सर, जितनी खुदा आपकी फिक्र करता है इतनी बहनों की फिक्र करता है। जब फिक्र की बात आए तो दोनों की फिक्र है, लेकिन जब बराबरी की बात आए तो फिर नहीं, फिर नहीं। खुदा फिर एक्शन लेता है, फिर खुदा खड़ा हो जाए, क्योंकि खुदा अपने कलाम से बाहर निकल नहीं सकता। खुदा अपने कलाम से बाहर नहीं निकल सकता। और एक खास बात सुनिए, औरतें घर में, माशरे में, चर्च में उतनी खास है जितनी के मर्द। औरतें भी खुदा की बरकत से बरकत को हासिल कर सकती हैं जितनी के मर्द, लेकिन ये हरगिज मतलब नहीं कि मर्द और औरत की जिम्मेदारियों में फर्क नहीं है। सर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारियों में और बहनों की जिम्मेदारियों के अंदर फर्क है। वो खुदा की बरकत हासिल कर सकती हैं, इनमें और मर्द में फर्क खत्म हो गया है। और आज हमें कलीसियों में बताने की जरूरत है कि खुदा ने मर्द और औरत को मुख्तलिफ पैदा किया है। जिस तरह खुदा ने इंसान को मिट्टी से बनाया, उस तरह याद रखे कायनात की तख्लीक के अंदर, याद रखे, औरत तख्लीक नहीं हुई। कायनात की तख्लीक 6 दिनों के अंदर खुदा ने काम किया, और इन 6 दिनों के अंदर याद रखे औरत, याद रखे, नहीं बनी। औरत बहुत बाद में बनी। ये खुदा के दिल के अंदर जब कायनात का सिलसिला चल पड़ा, और आदम कई 100 साल अदन के अंदर अकेला ही था, और वो जब जानवरों के नाम रख रहा था तो ये सारे जानवरों के परिंद, चिरिंद, अशरात और जितने भी दश्ती जानवर हैं, ये सारे के सारे आदम ने नाम रखे भी। लेकिन बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, फिर खुदा के दिल के अंदर आया कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार बनाऊंगा। और सुनिए, कायनात की सबसे ज्यादा आपको बताना चाहता हूं, मैं भाइयों से पूछना चाहता हूं कि कायनात के अंदर नर खूबसूरत है या मादा? हाँ, नर खूबसूरत है या मादा? जानवरों की बात कर रहा हूं। नर खूबसूरत है, नर इंतहाई खूबसूरत है, लेकिन जो उनकी मादा वो इतनी खूबसूरत नहीं है। जब इंसानों की तख्लीक हुई तो उस वक्त याद रखे मर्द इतना खूबसूरत नहीं बनाया गया जितनी औरत बनाई गई है। और इसका रीजन ये है कि जो बाकी जो तख्लीक के अंदर आती हैं चीजें, सुने इस बात को, बाकी जो तख्लीक के अंदर चीजें आती हैं वो सारी की सारी ओरिजिनल है। कायनात की बाकी 6 दिनों के अंदर जो चीजें बनी है वो ओरिजिनल है, लेकिन औरत जो है, याद रखिए, ये ओरिजिनल नहीं है। इसे हम कहते हैं ज़मनी मखलूक, इसे कहते हैं हम ज़मनी मखलूक, इसे कहते हैं यानी बाय प्रोडक्ट किसी चीज से निकाली गई।
लिखा खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और उसे सुला दिया और उसकी पसलियों में से 2 निकाली या 3 एक निकाली ताकि वो उसके सामने लाए और उसने कहा ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है। अब ये प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट है, यानी ये निकली है, निकाली गई है ये। और इस तरह सुनिए, औरत को मुख्तलिफ पैदा किया और इनमें फर्क रखा हुआ है, और जो फर्क खुदा ने मर्द और औरत के दरमियान रखा है उसे कोई पोप, बिशप, पास्टर, रूहानी लीडर, सियासी लीडर, मजहबी लीडर, साइंसदान, कोई भी जिंदगी, कोई शय जो किसी भी शोबे के साथ उसका ताल्लुक है, इस फर्क को खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि खुदा ने ये फर्क रखा है। ये खुदा ने फर्क रखा है, कोई बंदा इस फर्क को। और आज याद रखे, पूरी दुनिया के अंदर मर्द के साथ लोग, हम जिन्स के साथ शादी कर रहे हैं। अक्सर आप न्यूज देखते रहते हैं कि किस तरह लोग, जो मजहबी लोग हैं, वो ऑर्डर पास कर रहे हैं कि मर्द के साथ शादी कर सकता है और औरत के साथ शादी कर सकती है। तो ये फर्क जो है, याद रखिए सर, खुदा ने फर्क रखा हुआ है। इंसानों ने क्या किया, इसके अंदर बिगाड़ पैदा कर दिया, इसके अंदर अमेजिश पैदा की। और सुनिए, अब गौर करें कि ये फर्क खुदा ने क्यों रखा है। मुझे ये बताएं कि अगर आप किसी बाग के अंदर जाएं तो खुदा ने एक जैसा फूल या एक तरह का फल क्यों नहीं रखा हुआ? क्या वजह इसकी? अगर सारे गुलाब के फूल ही होते तो फिर कैसा लगना था बाग? या आम के दरख्त ही होता तो कैसा लगना था? सारे आम होते, सेब को भी आम लगा होता, अमरूद को भी आम लगा होता, तो सारे आम भी होते, तो फिर क्या होना था? खुदा ने फर्क रखा या नहीं? खुदा ने हर चीज के अंदर फर्क रखे। आपको फितरत के अंदर नजर आए या ना नजर आए, हमें नजर आता है कि खुदा ने फितरत के अंदर फर्क रखा हुआ है। खुदा ने फर्क रखा है। जब हम किसी बाग में जाते हैं तो वहां हर किस्म के फूलों और फलों वाले पौधे होते हैं, कोई पीला, सुर्ख, काला, नीला, सब्ज वगैरह, ये सारे एक जैसे फूल क्यों होते हैं? भाई ब्रैनम कहते हैं ये इसलिए फर्क है ताकि बाग का हर फूल खूबसूरत नजर आए। हर चीज याद रखे वहां खूबसूरत नजर आए। और सुनिए, इस तरह खुदा ने कलीसिया के अंदर फर्क रखा है ताकि खुदा की कलीसिया खूबसूरत नजर आए। सारे खुदा के कलाम में या उसके निज़ाम में मुदाखलत करते हैं या उसकी बनाई चीजों में मुदाखलत करते हैं तो आप उसके सिस्टम या उसकी खूबसूरती को खराब करने की कोशिश करते हैं। इसलिए हर चीज की अपनी अहमियत और अपनी जगह और अपना मुकाम है। औरत का अपना मुकाम है, मर्द का अपना मुकाम है भी। अब जब रिश्ते मियां बीवी का रिश्ता हो जाता है तो याद रखे, हर रिश्ता याद रखे, एक औरत ने हर रिश्ता निभाना होता है सर। उसे या हर शौहर ही नजर आता है, या उसे हर भाई नजर आता है, या हर उसे बाप नजर आता है। नहीं सर, हर शख्स की खुदा ने एक जगह और एक मुकाम रखा हुआ है। क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है? इसलिए जो तहरीरें चल रही हैं सियासी और मजहबी, ये सब खुदा के निज़ाम को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं चर्च ऑफ पाकिस्तान, कैथलिक जो सिस्टरें याद रखे शादी नहीं करती, वो जितनी मर्जी बूढ़ी हो जाए वो कभी मनाद नहीं बनती। आप देखते हैं कि जो कैथलिक के जो लोग हैं, ये चर्चों में आप जाते हैं, वो सिस्टरें याद रखे फादरों की जगह खड़े होकर कभी प्रीच किया, फादर हो या ना हो, बाबू हो या ना हो, कोई भी ना हो, लेकिन फिर भी याद रखे वो बूढ़ी हो जाती है, लेकिन कभी भी मसबे के ऊपर खड़े होकर खुदा का कलाम शेयर नहीं करती। और इसी तरह यूपी कैथलिक चर्च ऑफ पाकिस्तान कभी भी याद रखिए ये मनाद नहीं बनाते, लेकिन पेंतीकास्टल लोगों ने क्या ड्रामा किया? पेंतीकास्टल लोगों ने याद रखे, पेंतीकास्टल जो अपने आप को कहते हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने औरतों को मनाद बना डाला, पास्टर बना दिया, चरवाहा बना दिया, एक लीडर बना दिया। इस बात से याद रखे खुदा का कलाम बदनाम हुआ भी, क्योंकि वो जगह जो उनका मुकाम था उससे वो नीचे आई।
क्या मेरी बात आपको समझा रही है? मुझे ये बताएं कि तहरीक किसको मिलती है हमेशा? लीडर को। हाँ, लीडर को तहरीक मिलती है। पता है, वक्तों का घोल हो और जब मौसम खराब हो और बारिश आने वाली या तूफान आने वाला हो, पता है खुदा मादा जो नर बखत होती है, याद रखें, उसे कभी तहरीक नहीं खुदा देता, खुदा नर को देता है। रिसर्च करें, बायोलॉजी की आप रिसर्च करें, आप इन्वेस्टिगेशन करें, आपको पता होगा कि खुदा हमेशा नर को तहरीक देता है। जानवरों के अंदर भी खुदा ने ये सिस्टम रखा है, इंसानों के अंदर तो ये सिस्टम है ही है, खुदा ने जानवरों के फितरत के अंदर भी ये सिस्टम रखा हुआ है। तो तूफान आने वाला हो तो ऊंची ऊंची वो चलाना शुरू कर देगा, ऊंची ऊंची आवाजें निकालेगा। ऑटोमेटिक जितने भी ग्रोह होता है सारे सेफ जगह के ऊपर चले जाते हैं। मर्द को लीडर क्यों बनाया गया? क्यों मर्द को खुदा ने तहरीक दी, विजन दिया? पैदाइश की किताब 3 बाब और 16वीं आयत के अंदर लिखा है, फिर उसने औरत से कहा, मैं तेरे दर्द हमल को बहुत बढ़ाऊंगा, तू दर्द के साथ बच्चे जनेगी और तेरी रुग़बत अपने शोहर की तरफ होगी और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। कौन करेगा? शोहर। फिर उसने औरत से कहा, तेरी रुग़बत अपने शोहर की तरफ। रुग़बत का क्या मतलब होता है? हाँ? Your desire shall be for your husband and he shall rule over you. तेरी रुग़बत अपने शौहर की तरफ होगी और वो तुझ पर कमांड करेगा, हुकूमत करेगा भी। तो रुग़बत का क्या मतलब है? ख्वाहिश करना। ये डिजायर जो है, ये ख्वाहिश करना आपकी उनकी तरफ है या इनकी आपकी तरफ है? सुने, रुझान, रुग़बत, डिजायर इट्स मीन ख्वाहिश यानी आरजू, रुझान, तवज्जो, शौक और प्यार यानी डिजायर। और खुदा ने क्यों बोला? अब हुकूमत कौन कर रहा है? आप इनके ऊपर कमांड के लिए बुलाए गए। खुदा ने कमांड आपको इनके ऊपर दी है या इनको आपके ऊपर कमांड दी है? हाँ, तो जो औरतें अपने घरों के अंदर कमांड कर रही हैं वो खुदा के निज़ाम को खराब कर रही हैं। वो खुदा के निज़ाम को क्या कर रही हैं? खराब कर रही है। पहला तिमोथेयुस 2 बाब और 11वीं और 15वीं आयत के अंदर लिखा है, औरत को चुपचाप कमाल ताबेदारी से सीखना चाहिए। औरत को कमाल ताबेदारी के साथ, चुपचाप कमाल ताबेदारी के साथ। पहली बात है, अगर कोई सीखना चाहे, सीखने के अंदर खुदा ने ताबेदारी रखी है। मैं चाहता हूँ कितनी लोग यहाँ बहनें बैठी जो ताबेदार हैं अपने शोहर की? जी सारा ताबेदार आपके कितनी है? अपना हाथ जरा उठाएं। कोशिश तो आप कर रहे हैं। और औरत को चुपचाप कमाल ताबेदारी से सीखना चाहिए। और मैं परमिशन, इजाजत नहीं देता, रसूल कह रहे हैं, मैं इजाजत नहीं देता कि औरत सिखाए या मर्द पर हुकूमत चलाए। दो चीजें, ना ऑर्डर दे सकती है और ना लर्निंग के अंदर आ सकती है, ना सिखा सकती है। तो आज औरतें क्या कर रही हैं? सिखा भी रही हैं और ऑर्डर भी कर रही हैं, हुक्म चला रही हैं। उधर नहीं जाना, इधर नहीं आना, वहां नहीं जाना, कब जाना है ये मैं बताऊंगी। अथॉरिटी मेरे पास है। आदम की मैं बड़ी खूबसूरत बात आपको बताने जा रहा हूँ। आदम के अंदर फितरत, भाई ब्रैनम कहते हैं कि जब आदम रात को सो जाता तो सारी फितरत आदम के साथ सो जाती, सारी कमांड उसके हाथ में। लिखा है सारे जानवरों के ऊपर खुदा ने आदम को इख्तियार दिया हुआ था, अथॉरिटी उसके पास थी सारी। तो जब उठता तो कायनात की सारी फितरत याद रख के उसके साथ उठ जाती। आदम बड़ा सेंस वाला और हिकमत वाला आदमी था, विजडम उसके अंदर थी। सुनिए,
मैं इजाजत नहीं देता कि औरत सिखाए या मर्द पर हुकूमत चलाए, बल्कि चुपचाप रहे, क्योंकि पहले आदम बनाया गया था, इसके बाद हवा। यकीन आया? पहले कौन बना? आदम। और आदम ने फरेब नहीं खाया। हवा ने खा। फरेब किसने खाया? हवा ने। आदम ने फरेब क्यों नहीं खाया? इसलिए कि ये ओरिजिनल पैदावार थी, और ये ज़मनी पैदावार को अबलीस ने इस्तेमाल किया। और सुनिए इस बात को, अदन के अंदर अबलीस का वही पैटर्न अदन के अंदर और वही पैटर्न आज कलीसियाओं के अंदर और धर्म के अंदर है। अबलीस हमेशा कमजोर जगह तलाश करता है। आपके घरों के अंदर आकर क्या करेगा? कमजोर जगह तलाश करेगा। और कमजोर जगह कौन सी होती है? दिल नहीं। कमजोर जगह आपके घरों के अंदर या तो आपकी बीवी है, या आपकी बेटी, या आपकी मां। ये कमजोर जगह है। मैं सुबह वहां बता रहा था कि उस आदमी को शर्म आनी चाहिए जो कहता है कि सिस्टर या बाजी या खाला या मासी, आप लगती नहीं है 4 बच्चों की मां। तुझे यकीन नहीं है कि उसके 4 बच्चे हैं या नहीं? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आपके इतनी फिटनेस आपकी है और इतना याद लगती नहीं है आप। ये शैतान है। ये सर शैतान उसके अंदर काम कर रहा है। ये आपको रियलिटी बता रहा हूं। आपके बाल बड़े खूबसूरत हैं, आपका चेहरा, आपकी आंखें, आपकी पलकें, ये शैतान है। आपका शोहर, याद रखे, उस लेवल की आपकी तारीफ करे या ना करे, दुनिया का अजीम तरीन शख्स, याद रखे, आपका शोहर ही है। आमीन। आपका शोहर जिस तरह का भी है, लेकिन दुनिया का सबसे ज्यादा अजीम शख्स है। अगर कोई पराया मर्द आपकी तारीफें करता है और तारीफों के पुल बांधता है, समझ लेना ये नहाश काम कर रहा है। और इब्लीस हमेशा लिखा सांप सारे दश्ती जानवरों में चलाक था, क्लेवर किस्म का। और इब्लीस हमेशा चातर बंदे को पकड़ता है, चातर बहन को पकड़ता है। जो चातर बहन हो या चातर भाई हो, उसको पकड़ता है, चातर बंदे को इस्तेमाल करेगा। सारे जानवर याद रखे बड़े जबरदस्त थे, लेकिन चातर सांप नहाश था। और नहाश का लफ्जी मतलब अबरानी ज़बान के अंदर मतलब है इंतहाई खूबसूरत। और उसने पेशकश ये की कि अगर वाकई खुदा ने कहा कि इस बाग का दरख्त का फल ना खाना, उसने कहा बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं। और आदम ने कभी भी उस फल की कभी तारीफ नहीं की थी, लेकिन इस आदमी ने, नहाश ने क्या किया? उस फल की याद रखी इतनी तारीफें की कि याद रखे हवा को उसने कायल कर लिया। हाथ कमजोर जगह के ऊपर इब्लीस डालता है। आपके घर के अंदर जो कमजोर जगह है उसके ऊपर याद रखे हाथ डालेगा। पता है, ये जब हम सब फिल्में देखते थे तो क्या जो विलन होता है वो हीरो के घर के अंदर याद रखे किस जगह हाथ डालता था? बहन के ऊपर या मां के ऊपर हाथ डालता था। और यही फार्मूला अदन के अंदर हुआ, और यही फार्मूला आज कलीसियाओं के अंदर, घरों के अंदर ये फार्मूला है, कमजोर जगह के ऊपर हाथ डालता है। इसलिए उसके बाद हवा और आदम ने फरेब नहीं खाया, बल्कि औरत फरेब खाकर गुनाह में पड़ गई। लेकिन औलाद होने से निजात पाएगी बशर्तिया वो ईमान, मोहब्बत और पाकीज़गी में परहेज़गारी के साथ रहे। और इसी 5वां बाब और 22वीं आयत, ऐ बीवियों अपने शोहरों की ऐसी ताबिया रहो जैसे खुदावंद की। और आज याद रखिए, आप अपने शोहरों के ताबिया नहीं है, दूसरे मर्दों को तुसी करके आप बुलाते हैं। और याद रखिए अपने मर्दों तू करके आप बुलाती हैं, तू इधर आ, तू ये कर, तू वो कर। लेकिन दूसरी मर्दों का बड़े प्यार से आप बुलाती हैं। तो ताबिया दूसरे मर्दों के नहीं, अपने शोहरों के ताबिया रहना है, ये बाइबल कहती है। जैसे खुदावंद की, क्योंकि शौहर बीवी का सर और जैसा कि मसीह कलीसिया का सर, और वो खुद बदन का बचाने वाला है। लेकिन जैसा कलीसिया मसीह के ताबिया, वैसे ही बीवियां हर बात में अपने शौहरों के ताबिया रहेंगी। हुक्म चलाने की कोशिश ना करें। तेरी डिजायर, तेरी रुतबत तेरे शौहर की तरफ होगी और वो तुझ पर हुकूमत करेगा भी। और 34वीं आयत के अंदर लिखा है,
हर एक अपनी बीवी से अपनी मानित मोहब्बत रखे और बीवी इस बात का ख्याल रखे कि अपने शौहर से डरती रहेगी। और याद रखें, हवा ने शाम की बात सुनी और वो अपने मुकाम से गिर गई। जहां गिरी, याद रखे, इसने अपने मुकाम को बहाल ना किया और गिरी हुई, याद रखे, खुदा के मस्बा तक पहुंची है अभी जमनी पैदावार। और यही वो जगह जहां औरत गिरी। और सुनिए इस बात को, औरत तखलीक के मामले में ओरिजिनल नहीं थी, बल्कि ये जमनी पैदावार है, बाई प्रोडक्ट। और आदम को मिट्टी से बनाया और आदम ओरिजिनल था, लेकिन बाइबल मुकद्दस कहती है औरत को आदम की पसली में से निकाला। और ये सच है, औरत ने शाम की बात सुनी और अपने मुकाम से गिर गई। और सुनिए, पहला तिमोथी 2 बाब 14 आयत के अंदर लिखा, आदम ने फरेब नहीं खाया। आदम ने फरेब नहीं खाया। फरेब किसने खाया? हवा ने। और आज याद रखे, इब्लीस आपको फरेब देता है चापलूसी की बातें करके। और बाइबल मुकद्दस के अंदर मिसाल की किताब के अंदर लिखा है, चापलूसी का मुंह तबाही पैदा करता है। बहन जी, आप बड़ा जबरदस्त प्रशिश कर लेती हैं, बड़ा जबरदस्त आप कलाम से, हम आपको पास्टर बना देते हैं, हम आपको ये बना देते हैं, बड़ा जबरदस्त मीटिंग प्रेजाइड आप करते हैं, हम आपको, याद रखें, हम आपको मनात बना देते हैं। तो ये क्या है? ये चापलूसी का मुंह तबाही पैदा कर रहा है सर, घरों के अंदर और कलीसियाओं के अंदर। यहां तक समझ आ गई? आमीन। इसलिए सर, आदम को जो बनाया गया, एक लीडरशिप के अंदर बनाया गया, तो खुदा ने चाहा तो आज टाइम काफ़ी हो गया। तो यहाँ से दोबारा हम शुरू करेंगे। पहला तिमोथी 2 बाब 14 आयत और पैदाइश की किताब 3 बाब 16 आयत से हम दोबारा यहाँ शुरू करेंगे कि औरत का मुकाम दर हकीकत है क्या, और ज़मनी जो पैदावार है ये आया मनादी कर सकती है या नहीं कर सकती। खुदा ने चाहा तो इसको हम आगे क्लियर करेंगे ताकि आप खुदा की बरकत से हासिल कर सके। और जो बैग के अंदर मैं चीज़ लेकर आया था, अगली बार खुदा ने चाहा तो आपके सामने वो मैं शेयर करूंगा ताकि आप उस चीज़ को हासिल कर सके। और उस चीज़ को आपने हासिल करना है, मैं खुद कह रहा हूं कि वो मुझसे आप ले लें ताकि आप वो चीज़ सुने, ताकि आप बरकत का बायस हो। और जो मनाती, याद रहे कि वो मैन कैन बी प्रीचर, की औरत मनाद हो सकती है। तो खुदा ने चाहे तो इसको आगे क्लियर करेंगे ताकि आप किसी और को भी बताएं और इस मैसेज को आप जारी रख सकें। खुदा आपको बरकत दे और अपने जलाल के लिए